आका ने जगा दिया। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सआदत हासिल करने के लिए मुल्तमिस हूँ मोहम्मद शुएब अतारी साहब से हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया है नात पेश फरमा। सल्लु अलल हबीब दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़ी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात। बेदम यही तो पाँच मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। क्या बात रज़ा चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। पंजाबी का एक बड़ा कलाम है, पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। शामिल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल होंगी। शायर कहते हैं दिल सोने नल ला बैठा। दिल सोने नल ला बैठा। दिल सोने नल ला बैठा। अपनी बात बड़ा बैठा। दिल सोने नल ला बैठा। दिल सोने नल ला बैठा। दिल सोने नल ला बैठा। अपनी बात बड़ा बैठा। दिल सोने सोहने वर्गा कोई नहीं मेरा। सोहने वर्गा कोई नहीं मेरा। दुनिया नो आज़मा बैठा। दुनिया नो आज़मा बैठा। अपनी बात बड़ा बैठा। दिल सोने नल ला बैठा। दिल जिदा जिदा दिल लगाए हुजूर नाल ओ ते कवे दिल सोने ला बैठा। दिल
दिल दिल दिल दिल दिल सोने बैठा अपनी बात बना बैठा ते आवेगा कर्मा वाला आवेगा कर्मा वाला महफिल नात सजा बैठा महफिल नात सजा बैठा अपनी बात पढ़ा बैठा दिल सोने सोने नाल सोने नाल दिल सोने बैठा बोले सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह इस कलाम का हासिल शेर बोले सुभान अल्लाह जीवे हसन हुसैन हसन हुसैन दी जोड़ी जीवे हसन हुसैन दी जोड़ी प्यार नाल पा बैठा प्यार नाल पा बैठा अपनी दिल 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 सोने बैठा अपनी बात पढ़ा बैठा ते सैयदा पाक ने टुकर पाया सैयदा पाक ने टुकर पाया अपनी नस्ल रजा बैठा अपनी नस्ल सजा बैठा अपनी बात बता बैठा दिल सोने बैठा दिल सोने हसन हुसैन दा सदका में भी हसन हुसैन दा सदका में भी बन के रफीक जिया बैठा बन के रफीक जिया बैठा अपनी बात पढ़ा बैठा दिल 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 सोने बैठा अपनी बात बड़ा बैठा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करने के लिए मुल्तमिस हूँ मोहम्मद ज़ुबैर अतारी साहब से मुख्तसर से वक्त में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया नात पेश
तमाम अहबाब करीमा कल इस्लाम के पाक और बुलंद बारद दुरूद पाक पेश कीजिए। इस तरह पढ़िए कि आप सभी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि मस्जिद ठंडी है तो आप भी ठंडे हैं। जरा सीधा हाथ उठा कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पता लगे ना कि आप मेहमान तशरीफ फरमा है और हुसैनी है, खालिसन हुसैनी है, और खालिस हुसैनी का हक बनता है हुसैन की बात करना। जरा फिर सीधा हाथ उठा कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो ना कमाल करते हैं आप इतनी आवाज में पढ़े अल्लाह पाक की बारगाह में दुरूद पाक तो बेड़ा पार हो जाएगा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये दिल भी हुसैनी है। या चंद बंदों को समझ लगी या उनका दिल चाहा कि मैं कह दूं सुभान अल्लाह। अगर सभी को समझ लगी सभी कहिए सुभान अल्लाह। आप तवज्जो से पढ़िए या सुनिए या कहिए सुभान अल्लाह, आपकी मर्जी। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। हमद तो अपना तो इमाम भी हुसैनी है। हमद तो अपना तो इमाम भी हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। हमद तो अपना तो इमाम भी हुसैनी है। हमद तो अपना तो शेर सुनिए। इससे पहले कहिए सुभान अल्लाह। नस्लों से गुलामी का एजाज मुयस्सर है। नस्लों से गुलामी का एजाज मुयस्सर है। मेरा बाप हुसैनी है, मेरी माँ भी हुसैनी है। मेरा बाप हुसैनी है, मेरी माँ भी हुसैनी है। मेरी माँ बाप के बगैर मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता, ये मेरी तरबियत ऐसी है। अब जिनकी दुनिया में माँ बाप नहीं, तसव्वुर करें मेरे हुसैन पाक के कदमों में होंगे। और सीधा हाथ उठा कहें मेरा बाप हुसैनी है, मेरी माँ भी हुसैनी है। मेरी माँ भी हुसैनी है, मेरी माँ भी हुसैनी है। गिरने कंधों से नवासे को, गिरने नहीं तागे कंधों से नवासे को। लगता है कि नबियों का सरदार हुसैनी है। लगता है नबियों का सुल्तान हुसैनी है। करबला का शाह हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, करबला का शाह हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, करबला का शाह हुसैन, या हुसैन, या
हसनैन के झूले को। जिब्रील झूला के हसनैन के झूले को, लगता है कि आका का दरबार हुसैन है, लगता है कि आका का दरबार हुसैन है, ये दिल भी हुसैन है, ये जान भी हुसैन है, ये दिल भी हुसैन है, ये जान भी हुसैन है। आखिरी की मिसरा मुझसे कहिए जरा सुभान अल्लाह। हुसैन बादशाह, ऐसे नहीं मुफस्सिर कहे सुभान अल्लाह। हुसैन बादशाह शबीए मुस्तफा, मेरी जान भी हुसैन तो फिदा। हुसैन बादशाह शबीए मुस्तफा, मेरी जान भी हुसैन तो फिदा। बचाया दीन नो औलादे मुर्तज़ा, मेरी जान भी हुसैन तो फिदा। अब दोनों हाथ उठा कहे हुसैन बादशाह, 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 करबला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अहबाब-ए मोहतशम, बतौफ़ीक़ इलाही मरकज़ इस्लाम जामे मस्जिद या रसूल अल्लाह में ज़िक्र अहले बैत अतहार व सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन समाअत करने के लिए हम चौथी आज़िम शान महफ़िल में हाजिर हैं। दुआ है रब तआला जल्ल शानुहु इन महाफिल की बरकतें अल्लाह हमें अता फरमाए। अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा करना ये नबियों की सुन्नत है और अल्लाह का हुक्म है मेरे पाकों का तज़किरा फरमाए। सूरह शूरा की आयत नंबर 23 में
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिशारत अता फरमाई कि यही खुशखबरी वाले हैं कि जो ईमान लाए और अमल अच्छे किए। और ऐ महबूब, इन्हें फरमा दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे किसी किस्म का कोई अजर तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, मगर अपने क़राबत की महब्बत। वमन यक़्तरिफ़ हसना, और जिसने जो नेकी की है अल्लाह उस नेकी के हुस्न को और बढ़ा देगा। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। नेकी अल्लाह को बड़ी पसंद है। आयत की इब्तदा में ईमान और अमल सालेह के साथ हुक्म फरमाया कि यही जो ईमान वाले हैं और अमल सालेह करने वाले हैं, इन्हें खुशखबरी सुना दो। आयत के दरमियान के हिस्से में रब ताला जल्ल शानुहु ने अपने महबूब से ऐलान फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहां भी लफ्ज़ कुल है वहां कलाम अल्लाह का है, जुबान मुस्तफ़ा की है। अल्लाह फरमाता है कि पैगाम मेरा है, मैं चाहता हूं कि इस पैगाम को बाजुबान मुस्तफ़ा कहलवाऊं। और हुजूर की मोहब्बत में कुरान मजीद फुरकान हमीद में और भी आयात इन्हीं कलामात के साथ नाजिल हुई कि महबूब आप फरमा दें, कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत का हुक्म जब फरमाया तो बाजुबान मुस्तफ़ा कहलवाया। इस आयत में भी कोई जाहिल, कोई बद अकीदा, कोई बात कह सकता था बाद में कि जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म फरमा रहे हैं, इसमें जरूर कोई ना कोई माली मनफात होगी, कोई दुनियावी वजह होगी। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब उन बद अकीदा की जुबान खुलने से पहले इस इजाले को दूर फरमा दिया। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ महबूब इन्हें फरमा दो, मैं तुम पर किसी चीज का कोई अजर तलब नहीं करता। किस चीज का? यानी तबलीग दीन का। तबलीग दीन पर कोई अजर तलब करना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अब आप तशरीफ रखिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया मुबारका सूरह शूरा का 23 नंबर का खुलासा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था। तबलीग दीन पर अजर को तलब करना ये नबियों का शेवा नहीं रहा, बल्कि अल्लाह के हुक्म को नबियों ने बयान फरमाया। जैसे सूरह शुआरा में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का बयान, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम का बयान, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का बयान फरमाया। तो जब पहले नबियों ने तबलीग की तो फरमाया, इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, हमने अपने रब का पैगाम दिया, बड़ी साउतें बर्दाश्त की, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, बड़े कठिन हालात का हमें सामना करना पड़ा, मगर हम तुमसे किसी तरह का कोई अजर तलब नहीं करते।
हम इसका अजर अपने रब से मांगते हैं और इसका अजर अल्लाह हमें अता फरमाएगा। और नबियों का तबलीग दीन के ऊपर अजर का मांगना बनता ही नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हमने पैगाम भेजा, अल्लाह ने पैगाम भेजा, वो पैगाम आपने पहुंचा दिया। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता, अगर आप उस पैगाम को नहीं पहुंचाते तो अपना मनसब जो है वो पूरा नहीं किया। गोया कि इन आयात में नबियों की जो शान बयान की, उन पर पैगाम पहुंचाना वाजिब है। अल्लाह अकबर। बड़े ये जुमले काबिल तवज्जो हैं। हम पर नमाज फर्ज है, कई वजूब शरीयत ने हम पर लाजिम करार दिए हैं। उन अहकाम पर हम उजरत तलब नहीं कर सकते कि हम पर यह काम करना ही वाजिब है, फर्ज है, फिर उस पर किस बात की उजरत। अगर जो वाजिब हम पर हो उसका अजर या उजरत तलब करें तो फिर वो वजूब खत्म हो गया। तो इस आयत में हुजूर की शान बयान फरमाई, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। और कुरान ने हुजूर के इस मनसब को ऐसा बयान फरमाया कि हमने जो कुछ आप पर उतारा है, हुजूर ने जो अल्लाह ने फरमाया कि उम्मत तक पहुंचा दो, वो सारे का सारा पहुंचा दिया है। जो राज की बातें थी, जो उम्मत को ना पहुंचाने के कलाम थे, वो नहीं पहुंचाए। कुरान की तिलावत करते हुए भी आयात ऐसी आती हैं जिस पर बड़े के बड़े मुफस्सिर भी हैं, वो तहरीर करते हुए जुमला तहरीर फरमाते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम। इस जुमले का मतलब अल्लाह और उसका रसूल जानने वाला है। हुरूफ मुक़त्तआत जिसकी शवाहिद हैं। तो नबियों पर ये जब अमल था तो ये अमल वाजिब है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया। अब इस वजूब को इस उम्मत की तरफ सौंपते हुए इरशाद फरमाया कि मेरा जो भी हुक्म तुम तक पहुंचता है, तुम्हारे ऊपर भी वाजिब है उस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। अल्लाह अकबर। आयत के अगले हिस्से के अंदर हुक्म फरमाया, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर कराबत की मोहब्बत। जो मैंने तमहीद को आपकी खिदमत में अर्ज किया वो इस जुमले पर पेश नजर है, कराबत की मोहब्बत। अब कोई एतराज कर सकता है कि ये भी तो एक मोहब्बत का पहलू है। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, मैं इख्तिसारन बात को मुकम्मल करते हुए इस पर जो मोहब्बत है वो उर्फ वाली उजरत नहीं, जो पहले नबियों ने बयान फरमाई, इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन। इससे किसी काम का अजर वो उर्फ के अंदर है। जैसे कि आप सुबह से शाम तक कोई मेहनत करते हैं, फिर उसका मुआवजा लेते हैं, और वो मुआवजा लेते हैं जो उर्फ में मशहूर होता है, यानी तनख्वाहें वगैरह लेते हैं। और यहां पर जो फरमाया कि मोहब्बत वो उर्फ वाली नहीं बल्कि हुजूर की जात के साथ मोहब्बत की तरफ इशारा फरमाया। और हुजूर की जात, हुजूर की कराबत से मोहब्बत पैदा होती है, और फिर जिनसे मोहब्बत होती है, अल्लाह अकबर, फिर उनके अक़वाल और उनके आमाल अपने सीनों के अंदर बंदा उजागर करता है। मोहब्बत की एक मिसाल पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की तरफ जा रहा हूं। हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। हम सब भी हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की आले बैत की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। अल्लाह करे हमारी ये मोहब्बत हुजूर से और हुजूर की आल से बेलौस पैदा हो जाए। हजरत सौबान आते हैं और रंग उतरा हुआ है, चेहरे के ऊपर जो है तब्दीलियां पैदा हो रही हैं,
और चेहरा जो है ये दिल का आईना होता है। इमामुल अंबिया ने फरमाया है सौबान कोई परेशानी है? जी या रसूल अल्लाह परेशानी है। फरमाया क्या परेशानी है? अर्ज की या रसूल अल्लाह अब तो आपके करीब हैं, जब जी चाहता है आ जाते हैं, जब आप यहां से तशरीफ ले जाएंगे फिर हमारा क्या हाल होगा? फिर अगर हम इस दुनिया से गए, अल्लाह अपने फजल से हमें जन्नत अता फरमा दें, जन्नत में हम हाजिर हो जाएं और आपकी शान बुलंदो बाला, आपका मकाम अरफा आला, आप नबियों के भी इमाम हैं, तो हमारा क्या हाल होगा? हम जन्नत में आपको कैसे तलाश करेंगे? मेरे आका ने जो जुमला इरशाद फरमाया मेरे और आपके लिए बड़ा काबिल तवज्जो है और उसी का असर है जिसे लेकर हम बैठे हुए हैं। यानी सहाबा ये चाहते थे हम दुनिया में भी आपके साथ रहें, जब मरें और कब्र के अंदर पहुंचे, जन्नत में भी पहुंच जाएं, या रसूल अल्लाह आपका दामन हमसे ना छूटे। मेरे आका जान रहमत ने इरशाद फरमाया अल मर्उ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होगा। ये इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, उम्मत को इरशाद फरमाया मेरे कराबत से मोहब्बत करें। इस मोहब्बत में कोई उर्फ के अंदर आने वाला जहरी मफहूम नहीं है, बल्कि हुजूर और हुजूर की आल से ऐसी मोहब्बत है जिसमें तुम्हारा नफा है कि इस मोहब्बत से जब तुम दुनिया से जाओगे अल्लाह जन्नत में पाकों का कराबत आपको अता फरमा देगा। फरमाया फिर जन्नत वो अजीम नेमत है जिसकी बुलंदियां, जिसकी शान, जिसके लिए जहां पर भी हो, मगर जो जिससे चाहेगा अल्लाह उसको उससे मिला देगा। तो अगर तुम चाहते हो कि हमारी मोहब्बत और कराबत जो है अहले बैत अतहार के साथ हो, तो ऐसी मोहब्बत करें, उनकी मोहब्बत में अपने आप को गुम कर लें। और वो मोहब्बत क्या है? इमाम अली मकाम, इमाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी लम्हे के अंदर भी अपना सजदे को कज़ा नहीं होने दिया। आज अगर हमारी मोहब्बत अहले बैत अतहार के साथ है तो उनके किरदार को अपनाइए, उनके अहवाल को समझिए, उनके अमाल को देखिए। सारी जिंदगी उन्होंने सऊदतें बर्दाश्त की और यहाँ पर आयत में भी नबियों की शान को बयान फरमाते हुए भी इसी बात की तरफ इशारा फरमाया। तमाम नबियों ने तकलीफें बर्दाश्त की, तमाम नबियों ने अज़ियतें उठाई और फरमाया कि हम उस पर कोई तुमसे अजर तलब नहीं करते। इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, बल्कि कुरान में दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया मैं तुमसे किसी तरह का कोई अजर नहीं मांगता। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, और मैं तकल्लुफ करने वालों में नहीं हूँ। और यहाँ इरशाद फरमाकर ज़ाते मुस्तफ़ा से, अहले बैत अतहार से, क़राबत वालों से मोहब्बत करके तुम्हें यह हुक्म फरमाया कल तुम्हारा हाल मेरे अहले बैत अतहार के साथ हो। तो आह रब तआला जल्ल शानहू हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत व वफ़ा की तौफीक अता फरमाए। अहबाब करीब करीब तशरीफ़ लाएं। मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल करने के लिए मुल्तमिस हूँ मोहम्मद साबिर साहब से कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया नात पेश फरमाएं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या मेरा हुसैन बाग़ नबूवत
मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है। हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। मेरा हुसैन बाग़े जिसके लिए यजीद ने लाखों जतन किए, जिसके लिए यजीद ने लाखों जतन किए, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। मेरा हुसैन बाग़े गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का। गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का। अब तक वहाँ खुदा के करम का नज़ूल है। अब तक वहाँ खुदा के करम का नज़ूल है। मेरा हुसैन बाग़े कितनी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की। कितनी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की, जिसके लिए रसूल के सजदों में तूल है। जिसके लिए रसूल के है कौन सारी दुनिया में शबीर के सिवा।
रसूल है, आई निदा मदीना आई, आई निदा मदीना रोज़ा रसूल से, सागर तेरा सलाम ये हमको कबूल है। माशाअल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में मोहम्मद साबिर अली साहब गुलाह अक़ीदत पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ौक़ में बरकत अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर इस्तकबाल कीजिए। मैं दावती सुखन की जसारत करता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बिशारत सिद्दीक हज़ारवी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। और मादूम न था साया शाह सकलैन, इस नूर की जलवगाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मेरी और आपकी खुशबख्ती कि आले सुन्नत के इस मरकज़ जामे मस्जिद या रसूल अल्लाह में मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में मुनक्किद आज की इस मजलिस में मैं और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। और मुझे जिस मौजू के लिए हुक्म फरमाया गया, वाक़या करबला, शहादत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अक़ीदा अहले सुन्नत।
इस हवाला से चंद गुजारिशात आप हजरात की खिदमत में अर्ज करना है। वाक़े करबला का फ़लसफ़ा क्या है, तो हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला तक पहुंचना, उसका कुर्ब पाना, ये फूलों की सेज नहीं है। इसमें कदम कदम पर तकालीफ हैं, मसाइब हैं, आजमाइशें हैं, इम्तिहानात हैं। एक अरब मुफक्किर ने कहा था कि रब का कुर्ब सोने की तरह है, और सोना जब तक आग में जलाया ना जाए उसमें चमक भी नहीं आती और उसकी कोई सूरत भी नहीं बनती। रब का कुर्ब पाने के लिए मसाइब से गुजरना पड़ता है, तकलीफों से गुजरना पड़ता है, आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी का मफहूम है, फरमाया कल क़यामत के दिन रब जब उन लोगों को अजर देगा जिन्होंने दीन के लिए मुश्किलात को बर्दाश्त किया, दीन के लिए मुसीबतों को बर्दाश्त किया, दीन के लिए तकालीफ को देखा, तो वो लोग जिनकी जिंदगी सहूलतों में गुजरी है वो उन लोगों का इनाम देखकर कहेंगे कि काश अगर मुसीबतों का अजर ये है और तकलीफों का अजर ये है तो काश दुनिया के अंदर लोहे की कैंचियों से हमारे जिस्म काट दिए जाते ताकि हम रब की बारगाह से ये अजर पाते। सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब शहादत हुई तो आप समझ सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम किस गम की कैफियत में थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लफ्ज हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को मैंने इस तरह कभी रोते हुए नहीं देखा जिस तरह आप अपने महबूब चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर रोए। और आपने लफ्ज क्या इरशाद फरमाए, या हमजा या अम्मा रसूलिल्लाह, या हमजा या असद अल्लाह व असद रसूल ही, या हमजा या फाइलल खैरात, या हमजा या काशिफल कुर्बात, या हमजा या ज़ाबन अन वजह रसूलिल्लाह। ए हमजा, ए मेरे चचा, ए हमजा अल्लाह और उसके रसूल के शेर, ए हमजा तकलीफों को दूर करने वाले, ए हमजा नेकियों में सबकत ले जाने वाले, ए हमजा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनों को दूर भगाने वाले। आका करीम ने फरमाया अगर मुझे अपनी फुप्पी हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ख्याल न होता तो मैं हजरत अमीर हमजा की लाश की तदफीन न करता। ताकि परिंदे आते हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश से गोश्त को नोचते और हजरत अमीर हमजा इस हाल में अल्लाह की बारगाह में पेश होते तो इस तकलीफ की वजह से उनके दर्जात को रब और बुलंद कर देता। तो फरमाया रब का कुर्ब फूलों की सेज नहीं है, इसमें तकालीफ है, इसमें परेशानियां हैं, इसमें दर्द है, इसमें इम्तिहानात हैं। जो जितना बड़ा रब का मुकर्रब है वो उतना ज्यादा आजमाइशों से गुजरता है। लेकिन आजमाइशों का एक उसूल है, कभी रब भूख के जरिए आजमाता है, कभी रब प्यास के जरिए आजमाता है। कुरान भी कहता है हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी जानों की कमी के साथ, औलाद की कमी के साथ, रिस्क की कमी के साथ रब आजमाइश में डालता है। लेकिन कोई भूख की कमी में मुब्तला है, कोई पानी की कमी में, किसी की औलाद दुनिया से रुखसत हो जाती है, किसी को रिस्क की कमी होती है। हज़रात अगर आप मेरे जुमले पर गौर करें तो आपको ये बात समझ आएगी करबला वालों की दास्तान अजीब दास्तान है, जहां सारी आजमाइशें इकट्ठी आई हैं। उसी वक्त भूख भी है, उसी वक्त प्यास भी है, उसी वक्त जानों की कमी भी है, उसी वक्त बाप और मां के सामने औलाद जा रही है, उसी वक्त औलाद के सामने बाप रुखसत हो रहा है। सारी आजमाइशें इकट्ठी मैदान करबला में आई है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि शहादतें तो पहले भी हुई, बदर के अंदर, उहद के अंदर, हुनैन के अंदर, मोता के अंदर शहादतें पहले भी हुई।
लेकिन किसी की लाश को इस तरह घोड़े की टापों में नहीं रौंदा गया जिस तरह करबला में रौंदा गया। किसी को इस तरह भूखा प्यासा शहीद नहीं किया गया जिस तरह करबला में किया गया। किसी मां के सामने उसके लगते जिगर को इस तरह ज़बह नहीं किया गया जिस तरह करबला में किया गया। तो करबला वालों की दास्तान अजीब दास्तान है, जहां सारी आजमाइशें, सारे इम्तिहानात, सारे मसाइब इकट्ठे आए, लेकिन कमाल ये है कि कोई बड़े बाप का बेटा हो ना, किसी पीर का बेटा हो, शेखुल हदीस का बेटा हो, आलिम का लख्ते जिगर हो, वजीर का बेटा हो, बादशाह का शहजादा हो, इल्ला माशाअल्लाह हम सुनते यही है, तारीख बताती है, ऐसे लोगों पर आजमाइश आ जाए तो ये ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैदान कारजार से बाहर आ जाते हैं, ज्यादा देर आजमाइशों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन कमाल है यहां डट के कौन खड़ा है जो नबूवत के कंधों पर बैठने वाला है, जिसने जुबाने नबूवत को कई मर्तबा चूसा है, जो आका करीम की जुल्फों से खेलते रहे और सीने मुस्तफा पर सवारी करते रहे। इतनी निस्बतों के झुरमट में इमाम अली मकाम मैदान करबला में आए और पैगाम क्या दिया? फरमाया अगर हम नबूवत के कंधों पर बैठना जानते हैं तो हम दीन मुस्तफा के लिए गर्दनें कटाना भी जानते हैं। आज लोग कहते हैं करबला करबला से शुरू होती है, लेकिन आप गौर कीजिए, करबला करबला से, नैनवा से नहीं शुरू होती, करबला मदीने से शुरू होती है। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप सोचिए, मदीना छोड़ना आसान है? मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूं। हम 10 दिन मदीना तैयबा में रहे, लगता है पता नहीं कितने सालों से इसी शहर में रह रहे हैं, और जब वहां से निकलते हैं, जब तक आका करीम का गुंबद नजर आता है तो दिल परेशान होता है, आंखों में आंसू होते हैं, खुदा जाने पता नहीं आना नसीब होगा या नहीं। उम्मीद होती है रब फिर बुलाएगा। अपने हबीब के दर पर हमारी कैफियत ये है। और फिर मैं कहता हूं मदीना छोड़ना आसान है। मेरी और आपकी बात छोड़िए, मौलाना जामी से पूछते हैं मदीना छोड़ना आसान है तो वो कहते हैं तनम फरसूदा जहां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह। फिर कहते हैं नसीमा जाने बे बता गुजर कुन से अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। मैं नहीं जा सका, ए आवाज तू अगर शहर नबी से गुजरे तो जामी का हाल अर्ज करना। वहां मदीना छोड़ना आसान है, हमारे लिए आसान नहीं है। 10 दिन हम रहे तो हम नहीं छोड़ सकते, तो जिसकी मां की यादें मदीने में थी, जिसके बाप की यादें मदीना में थी, भाई की यादें मदीना में थी, बहन की यादें मदीना में थी। आप तसव्वुर तो कीजिए, रात का वक्त है, आहले मदीना आराम कर रहे हैं और नवासे रसूल रोजे रसूल पर हाजिर हैं और रोते हुए कहते हैं नाना जान मैं आपका शहर कभी छोड़कर न जाता, अगर दीन की बका के लिए मैंने जाना न होता और मुझे मजबूर न किया जाता इस बात पर कि मैं यजीद की बैत करूं, मैं मदीना कभी न छोड़ता। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं लौट कर नहीं आऊंगा। तो आप अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना तैयबा से चले, मक्कातुल मुकर्रमा है। यहां एक सवाल मैं फिर आपके सामने रखता हूं ताकि अकीदा भी वाज़ेह हो जाए। आज लोग पूछते हैं सहाबा कहां थे, वो साथ क्यों नहीं आए? देखिए 2 रास्ते होते हैं, एक रुखसत का, एक अजीमत का। सवाल फिर वही कि सहाबा कहां थे। यह सवाल वो करेगा जिसने तारीख नहीं पढ़ी, जिसने करबला को समझा नहीं है, जिसने करबला को तासुब की पट्टी उतार कर पढ़ने की कोशिश नहीं की। कि वो मंजर हम कैसे भूलें कि मक्कातुल मुकर्रमा में इमाम अली मकाम सवारी पे है। सवाल यह कि सामने कौन था जो जाने से रोक रहा था? आप नाम सुने और सुभान अल्लाह कहें
हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, कई सहाबा सामने हैं, रोक रहे, आप ना जाएं। कूफा वालों ने आपके वालिद के साथ क्या किया? आप ना जाएं। इमाम अली मकाम का एक जुमला पूरी करबला आपको समझ आ जाएगी। पूरी करबला को इमाम अली मकाम ने एक जुमले में बयान किया। फरमाया मसला यह है, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। आप समझे बात? मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, लिहाजा मैं जाऊंगा और मेरे पास कोई उज़र नहीं है। कूफा वालों के खुतूत हैं, अगर कल ये शिकायत कर दे मेरी, तो मेरे पास तो कोई उज़र नहीं रुकने का, लिहाजा मैं जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रो रहे थे। इमाम इब्ने कसीर के लफ्ज है, रो रहे थे आप। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे? फरमाया शहीदों को इसी तरह रुखसत किया जाता है, मैं जानता हूं हुसैन लौट के नहीं आएंगे। इमाम अली मकाम ने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया, और जिस वक्त आप रास्ते में हैं, खबर भी पहुंच जाती है कि इमाम मुस्लिम में नकील के साथ कूफा में क्या हुआ, उनकी लाश वहां लटक रही है। कूफे वालों ने खुतूत तो लिखे थे, वफादारियां बदल गई है, तो इमाम अली मकाम का जुमला सुनिए और सर धुनिए। आपने फरमाया ठीक है, इमाम मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, अली दा पुत्र कदी वापस आने वास्ते निकले ही नहीं। मैं वापस जाने के लिए निकला ही नहीं, मैं अली का बेटा हूं, मैं निकल आया हूं, तो अब मैं जाऊंगा। यजीद से इख्तिलाफ क्या था, तफसील बहुत है, सिर्फ 3 बातें अर्ज करता हूं जो इमाम अली मकाम ने फरमाई। फरमाया मेरी लड़ाई इख्तिदार की नहीं है, मेरी लड़ाई हुकूमत की नहीं है, मेरी लड़ाई का मसला कुव्वत और ताकत हासिल करना नहीं है। मैं तख्त इख्तिदार पर ऐसा शख्स देखना चाहता हूं जिसमें 3 बातें हों। कौन सी 3 बातें? अल आमिलु बिल कुरान, वो कुरान पर अमल करने वाला हो। अल काइमु बिल किस्त, वो अदल का निजाम कायम करे। अल हाफिजु लि हुदूदिल्लाह, वो हुदूदुल्लाह की हिफाजत करे। तो लोगों से आपने पूछा बताओ यजीद में इन 3 बातों में से कौन सी बात पाई जाती है? उन्होंने कहा कोई भी नहीं। फरमाया मेरी लड़ाई इख्तिदार की नहीं, मेरी लड़ाई दीन मुस्तफा की बका के लिए है। खिलाफत राशिदा का जो निजाम था उसके बका के लिए है, मैं इख्तिदार के लिए नहीं निकला। अब करबला वालों की दास्तान को समझने के लिए, क्योंकि आज 2 तबके, एक तबका वो है कि जो गम हुसैन में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने अपने आप को पीटना शुरू कर दिया। दूसरा तबका वो भी है जिन्होंने कहा फर्जी कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लिहाजा ये गम हुसैन ये कुछ भी नहीं है। किस बात का दुख और किस बात का गम, कुछ भी नहीं है, दोनों गलत हैं। फिक्र रजा क्या है मैं अर्ज करूंगा, लेकिन इतनी बात आप तसव्वुर में लाइए कि जिसकी गर्दन कटी है वो कौन है, तसव्वुर तो कीजिए। जिसके बच्चों को उसके सामने ज़बह किया जा रहा है वो कौन है, और जिसके रुफका को, जिन में 21 तादाद है सहाबा की जिन्होंने करबला में जामे शहादत नोश किया। कितनी तादाद है? 21 सहाबा हैं जिन्होंने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया। तो आप तसव्वुर तो कीजिए जाने वाला कौन है, उसकी निस्बतें क्या हैं। हजरत अबू अयूब अंसारी फरमाते हैं दखल तो अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आका करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने देखा जल अबान अला सदर रसूलुल्लाह। थोड़ी आवाज नहीं आई। मैंने देखा, क्या देखा? हजरत अबू अयूब अंसारी फरमाते अल हसनो वल हुसैनो जल अबान अला सदर रसूलुल्लाह। मैंने देखा इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक दोनों रसूलुल्लाह के सीने पर खेल रहे। सीने मुस्तफा है, हसनैन करीमैन खेल रहे हैं। और फिर फरमाया, हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं मैं हाजिर हुआ,
दरवाजे पर दस्तक दी। रात का वक्त था, आका करीम तशरीफ लाए। नबी अलैहिस्सलाम ने चादर मुबारक ली हुई थी। मैंने अपना हाजत अर्ज कर दी, सवाल पूरा हुआ, वापस जाने लगा। मैंने चादर रसूल के अंदर हरकत को महसूस किया तो मैंने अर्ज किया, सरकार ये आपकी चादर में क्या है? हरकत हुई है चादर में, चादर में क्या है? सुनियो, ये मंजर जरा समझना। आका करीम ने चादर को हटाया है, एक पहलू में असल पाक है, दूसरे पहलू में इमाम हुसैन पाक है। कहते मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी मोहब्बत करते हैं इन दोनों से? फरमाया हाँ। फिर लफ्ज सुनिएगा, फरमाया ये मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। अब ये जो बेटे का लफ्ज है ना, इसको सुनियो, समझना, अजमत हसनैन समझ आ जाए। नस्ल मुस्तफा और नसब मुस्तफा जिन शाहजादों से चला है, उन्हें इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन जाता है। आका करीम की औलाद जिन शाहजादों से चली है, वो ये दोनों शाहजादे हैं, और उनमें इमाम हसन बड़े शाहजादे हैं, वो पहले हैं। तो बड़ा बदतीनत है वो जो इमाम हुसैन पाक का जिक्र करे और इमाम हसन पाक का जिक्र न करे। तो आका करीम ने फरमाया, उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं, और मैं रब से दुआ मांगता हूं, या अल्लाह तू इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। यानी हसनैन की मोहब्बत रब का महबूब बना देती है। फिर फरमाया अल हसन वल हुसैन हुमा रैहान ताया मिन दुनिया, ये हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं, इनको मैं सूंघता हूं, मुझे खुशबू आती है। आवाज नहीं आई थोड़ी? इनको मैं सूंघता हूं, मुझे खुशबू आती है। सवाल ज़हन में आया, यार उस खुशबू का कोई नाम भी तो होगा जो वजूद हसनैन से आती है, उस खुशबू का कोई नाम भी तो होगा ना। हम खुशबू लगाते हैं, कोई तोहफा देता है, किसी को तोहफा देते हैं, वो पूछते हैं नाम क्या है, गुलाब की है, चमेली की है, मोतिये की है, खुशबू का नाम क्या है? तो ज़हन में सवाल आता है, वो जो वजूद हसनैन से खुशबू आती है उसका नाम क्या है? तो जवाब हदीस में मौजूद है। आका करीम ने फरमाया, हुमा हसन और हुसैन दोनों रैहान ताया, ये दोनों मेरे फूल हैं, ये दोनों मेरे फूल हैं, इनको सूंघता हूं तो खुशबू आती है। कौन सी? फरमाया फूल मुस्तफा के हैं तो खुशबू भी तो मुस्तफा वाली है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, फरमाते हैं मुझे मेरी वालिदा ने कहा आज जाओ नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ना। आप फरमाते हैं मैं मस्जिद में आ गया, नमाज पढ़ी, मगरिब का वक़्त था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात न हो सकी, इशा हो गई। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर निकले, बाहर तशरीफ लाए तो मैं भी आपके पीछे आया। आका करीम ने चेहरे अनवर मेरी तरफ फेरा और फरमाया, हुज़ैफ़ा तू भी बख्शा गया ते तेरी मां भी बख्शी गई है, जिस काम के लिए तू आया था वो हो गया, अब मुझे ताखीर क्यों हुई तेरे साथ मुलाकात में? तो उसकी वजह यह है कि आज मेरे पास वो फरिश्ता आया जो इससे पहले कभी नहीं आया। उसने मुझे सलाम किया और वो मुझे खबर देकर गया है। क्या खबर? वो खबर ये है
उसने कहा कि आपकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जन्नती औरतों की सरदार है और आपके बेटे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नती जवानों की सरदारी का ताज अल्लाह ने हसनैन करीमैन के सर पे रखा है। और फिर आका करीम फरमाते हैं अगर सर से लेकर सीने तक मुझे देखना हो तो इमाम हसन को देखो। बोलो ना सुनियो, इमाम हसन के नाम पे बोलो ना। सर से लेकर सीने तक मुझे देखना हो, इमाम हसन को देखो। और सीने से लेकर कदमों तक मुझे देखना हो तो इमाम हुसैन को देखो। यानी जब ये दोनों शहजादे इकट्ठे खड़े होते हैं तो ये तस्वीर मुस्तफा बनती है, ये आका करीम की मुकम्मल शबीह बनती है। लेकिन इससे पहले हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा। आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम की जो कामिल शबीह है वो कोई और है। हसनैन करीमैन में शबाहत तकसीम हुई है, कामिल शबीह कोई और है। उस कामिल शबीह को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। आधी शबाहत मुस्तफा इमाम हसन पाक को मिली, आधी शबाहत मुस्तफा इमाम हुसैन पाक को मिली। तो सवाल हुआ वो कामिल शबीह कौन है? फरमाया वो सईदा आयशा पाक से पूछते हैं वो कामिल शबीह कौन है, कौन है वो कामिल शबीह? तो सईदा आयशा पाक फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की चाल में, सुनियो फिर चुप कर गए, ढाल में, गुफ्तार में, मुस्कुराहट में, उठने में, बैठने में, किरदार में अगर पाक नबी की कोई कामिल शबीह है तो उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। फरमाया वो कामिल शबीह थी आका करीम की। उससे आगे शबाहत तकसीम हो गई दो हिस्सों में। आधी शबाहत मिली इमाम हसन पाक को सर से लेकर सीने तक, और आदि इमाम अली मकाम को सीने से लेकर कदमों तक। तो फिर बरेली दा ताजदार किस तरह खामोश रहंदा? थोड़ा ख्याल होगा मैं सुर लावांगा, सादा शेर सुने लेकिन लुत्फ लें क्योंकि कलाम बरेली वाले का है। आज लोगों को यह भी तकलीफ है कि आला हजरत ने आले बैत पे लिखा कुछ नहीं, तुसी पढ़िया कुछ नहीं। ये मैंने तकरीर के आगाज में जितने शेर पढ़े हैं ये सारे आला हजरत के लिखे हुए। अब ये शेर भी सुनिए आला हजरत का। आला हजरत फरमाते मादूम ना था, मादूम ना था साया शाह सकलैन, इस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन। आला हजरत फरमाते लोग कहते हैं सरकार का साया नहीं था। फरमाया इस तरह ना कहो, साया नहीं था, साया था। ताजीम की खातिर कभी जमीन पे नहीं देखा गया, न चांदनी रातों में किसी ने देखा, न धूप में कभी साया मुस्तफा को किसी ने देखा। अच्छा साया था तो कहां था? फरमाया मादूम न था साया शाह सकलैन, इस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन। तमसील ने साया के दो हिस्से किए, साया मुस्तफा को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। तमसील ने साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत व शान अहले बैत अतहार। हजरत सईदा पाक फरमाती है मैं दोनों शहजादों को लेकर आई। ए मंजर भी सुनियो बड़ा प्यारा है। मैं दोनों शहजादों को लेकर आई। मैंने अर्ज किया अब्बा जान इनको कुछ दें, इनको कोई खास शय मंगी है? वैसे तो सारा कुछ सरकार ने दिया, इनको कुछ दें। आका करीम ने फरमाया फिर आज मैं हसनैन को क्या देता हूं सुनिए। फरमाया ये जो मेरा बेटा है ना हसन, फलहू हैबती व सुददी,
मैंने अपने रोब का वारिस इसको बनाया। कैसा रोब? आका करीम 1 महीने की मुसाफत पर भी बैठे हो ना, 1 महीने की मुसाफत पर दूर बैठे हो तो दुश्मन 1 महीने की मुसाफत पर भी रोब मुस्तफा से कांपता रहता है। फरमाया उस रोब का वारिस बनाया इमाम हसन पाक को, वसूदा दी, और मैंने अपनी सरदारी का वारिस भी इमाम हसन को बनाया। और इमाम हसन पाक ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए खिलाफत छोड़कर हुकूमत से दस्तबरदार होकर बताया कि सरदार ऐसे होते हैं, रसूलुल्लाह की सरदारी के वारिस ऐसे होते हैं। अब फरमाया हसन के लिए मेरी हैबत और मेरी सरदारी, और इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए क्या सुनेंगे आप? उस पे ज़ौक़ का मुज़ाहिरा भी करेंगे, उससे हम फिर मैदान करबला का एक मंजर भी देखेंगे। फरमाया मैं हुसैन को 2 चीजों का वारिस बनाता हूं। कौन सी 2 चीजें? फलाहू जुर्रती, मैं अपनी जुर्रत का वारिस हुसैन को बनाता हूं, वजूदी, और अपनी सखावत का वारिस इमाम हुसैन को बनाता हूं। जुर्रत रसूलुल्लाह की, वारिस इमाम हुसैन, और सखावत रसूलुल्लाह की, वारिस इमाम अली मकाम। अब जरा समझना है करबला का वो मंजर, भूख भी है, प्यास भी है, बछड़े भी कुर्बान हो रहे हैं, जो सवारियों पे आ सकते हैं वो सवारियों पर, जो चल नहीं सकते वो हाथों पर, बीबियां भी हैं, बच्चे भी कुर्बान हो रहे हैं, गरीबुल वतनी भी है, ये सारा मंजर है। लेकिन एक फर्क डटा हुआ है, वो डील की बात नहीं करता, वो मुज़ाकरात की बात नहीं करता, वो वापस जाने की बात नहीं करता, वो किसी मौके पर जाकर दस्ते सवाल उनके सामने दराज नहीं करता। आखिर वजह क्या है? वो डटा हुआ है, उसके पाए मुबारक में लग़्ज़िश नहीं आती, आह का लफ्ज़ नहीं है, तकलीफ का इजहार नहीं है, बाबेला नहीं है, बेसब्री नहीं है। पता है क्यों? करबला में अकेला हुसैन इब्ने अली नहीं है, रसूलुल्लाह की जुर्रतों का वारिस भी तो खड़ा है। तवज्जो है जरा। तो जो पाक नबी की जुर्रतों का वारिस हो, अगर वहां पाए मुबारक में लग़्ज़िश आ जाती तो बात जुर्रत रसूल पर। अच्छा, फिर इसके साथ ही दूसरी बात, आका करीम ने फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, व अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूं। आप ये उलमा से सुनते रहते हैं, हमारे मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह भी की है और इस पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा एक जुमला इस हदीस पर, और कमाल है, सुनेंगे आप? पूरी तवज्जो मेरी तरफ हो, जुमला आपको समझ आए, आपने ज़हन में बिठाना है ये जुमला। उन्होंने लिखा हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, इनका मतलब क्या है? हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, क्या मतलब है? फरमाया इसका मतलब है एक जुमले में, हुसैन बचपन से लेकर करबला तक मुझसे है, और करबला से लेकर क़यामत तक मैं हुसैन से। फरमाया बचपन से लेकर करबला तक इमाम अली मकाम का इल्म, सखावत, फरासत, जहानत, तदब्बुर, वो सारी खुसूसियात मुझसे हैं, और करबला से क़यामत तक ये मस्जिदों की अदाने, दीन मुस्तफा के डंके, तो फिर मैं हुसैन से हूं, हुसैन ने दीन बचाया है। दीन मुस्तफा की बका इमाम अली मकाम है। जब बाद लोगों ने फिर यहां सवाल किया, उन्होंने कहा जी करबला वाले मुश्किल में थे तो मदद क्यों ना की गई? मौला अली मुश्किल कुशा बोले ना यार, ये मस्जिद के दरो दीवार गूंजे, वो होश में नहीं होते तो फिर भी ऊंचा बोलते, हम तो होश में मौला अली का नारा लगा रहे हैं।
मौला अली मुश्किल कुशा, आका करीम मुश्किल कुशा, सैयदा पाक मुश्किल कुशा, इमाम हसन मुज्तबा मुश्किल कुशा। तो सवाल ये है कि वो मुश्किल में थे तो मदद क्यों नहीं की? तो जवाब ये है, मदद उसकी होती है जो मुश्किल में हो। वो मुश्किल में होते तो जरूर उनकी मदद की जाती। कौन सी मुश्किल थी? पानी ना, साकी कौसर के नवासे थे। खाना, लंगर सारी कायनात इनका खा रही है। गरीबुल वतनी, हुकूमत जमीन तो क्या दिलों पर भी उनकी हुकूमत थी। क्या परेशानी थी? कोई मुसीबत नहीं थी तो मदद क्यों की जाती? लेकिन इतना जरूर है कि उस वक्त, जिस वक्त इमाम अली मकाम करबला में जानों का नजराना पेश कर रहे हैं तो मौला अली भी वहां मौजूद है। बोले ना, मौला अली वहां, सैयदा पाक वहां मौजूद है, खुद आका करीम वहां मौजूद है, खतीजा पाक वहां मौजूद है। ये सारी हस्तियां मौजूद है, मदद नहीं कर रहे इसलिए कि मुश्किल नहीं है। तो फिर आए क्यों है? जवाब सुनिए। माँ बाप अपनी औलाद पे इम्तिहान की तैयारी करवाते हैं, सारी रात उसको कहते हैं ये चैप्टर भी पढ़ लो, ये बाप भी पढ़ लो, ये सवाल, ये क्वेश्चन आंसर तैयार कर लो, सुबह एग्जामिनेशन सेंटर में जाना, ये सवाल आ जाएंगे, तैयारी कर लो। तैयारी माँ बाप ने करवा दी। सुबह बच्चा इम्तिहानी सेंटर में गया, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, माँ बाप भी साथ चले गए। आपसे सवाल करता हूं, उसकी मदद करने गए, नकल करवाने के, किताब खोलकर सामने रखने के, या उसको बताने के कि अगर मसला हल नहीं हो रहा तो मैं कर देता हूं? ना, मां बाप ने तैयारी करवाई। सुबह इम्तिहानी कमरे में, एग्जामिनेशन सेंटर में साथ चले गए, मदद करने नहीं गए, देखने गए हैं जो तैयारी करवाई है उसकी लाज कैसे रखे। तवज्जो है हज़रात आपकी? वो देखने आए थे, जो तैयारी करवाई है उसकी लाज कैसे रखी है। इमाम अली मकाम ने बछड़े कुर्बान करके, इमाम अली मकाम ने अपना खानवादा और कुंबा कुर्बान करके, इमाम अली मकाम ने सैयदा ज़हरा को भी पैगाम दिया, मैंने आपके दूध की लाज रखी है, मैंने आपकी पाकीज़ा गोश्त की लाज रखी है। मौला अली को पैगाम दिया, मैंने आपकी जुर्रतों की लाज रखी है। आका करीम की खिदमत में अर्ज किया, मैं आपकी जुर्रतों का वारिस हूं, मैंने उस वरासत की लाज रखी है। इमाम अली मकाम मुश्किल में नहीं थे, मुसीबत में नहीं थे, परेशानी में नहीं थे, मकाम सब्र और रज़ा पर थे। वो बता रहे थे सारी मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे, जुबान से एक आह का लफ्ज भी नहीं निकालेंगे। रसूल के या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात सुनिए, माह मुहर्रमुल हराम, आज दो तरह के तबके, और मैं माजरत से अर्ज कर रहा हूं। एक तबका वो है कि जिन्होंने गम हुसैन के नाम पर खराफात शुरू कर दी, उनसे हमारा कोई ताल्लुक, सारे बोलो ना, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जिधर मर्जी जाए। दूसरा तबका वो है नासबियत ज़दा, खारजियत ज़दा, जिन्होंने वाक़या करबला को एक मजाक समझा, फर्जी कहानी समझी, और माह मुहर्रम में भी आले बैत का जिक्र उनकी जुबानों पे ना आया। हम नासबी भी, हम खारजी भी, हम सुन्नी है। सुन्नी सुन्नी क्या करता है मुहर्रम में? सुनो इमाम आले सुन्नत के जुमले। आला हज़रत फरमाते हैं,
इन अय्याम में सदका खैरात कसरत से करो। क्या करना? सदका खैरात कसरत से करो। शुहदाए करबला के नाम पर, ऐसा है हमारा इमाम, शुहदाए करबला के नाम पर जिस कदर हो सके साले सवाब करो। आला हजरत कहते हैं, मैं तो कहता हूं इन दिनों में रोजा और उसके अलावा जो भी नेकियां करो उसका सवाब इमाम अली मकाम को पहुंचाते जाओ। जो भी नेकियां करो, हसनात, उनका सवाब इमाम अली मकाम को पहुंचाओ, उनकी नजर करो। तो इमाम अली मकाम से सवाल हुआ, मुहर्रम में खिचड़ा पकाना कहां से साबित है? खिचड़ी कहते हैं ना, कहां से साबित है? सबील कहां से साबित है? तो बरेली वाला तो फिर बरेली वाला है। फरमाया ये वहीं से साबित है जहां से शादी का जर्दा साबित है, जहां से शादी के चावल साबित है, वहीं से ये भी साबित है। जब उसमें पाबंदी नहीं तो इसमें क्या पाबंदी है? उसमें कोई शरई सबूत नहीं तो इसमें क्या शरई सबूत है? तो फरमाया सदका खैरात करो। फिर दूसरी बात, किन कामों से बचना है? तो सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सुनेंगे? ये सुनो, वापस फिर करबला आ रहे हैं। आप फरमाते हैं वाकयात करबला के उनके मुताबिक मॉडल बनाना और उनको तशबीह देना, आले बाते तहार के झूले और डोलियां बनाना, ये हराम है। क्या है? हराम है। मसनूई कब्रें बनाना, जिस तरह हजरत अली असगर और हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की कब्रें बनाना मसनूई, ये हराम है। फिर मसनूई जनाजे बनाना, फरमाया ये हराम है। हजरत कासिम बिन हसन, इमाम हसन पाक के लख्त जिगर करबला में शहीद हुए, उनकी मेहंदी का जुलूस निकालना, ये हराम है। अलम बनाकर ऊपर रंग लगाकर उसको हजरत अब्बास का अलम करार देना, ये हराम है। फरमाया ये सब अराफात है। इन कामों का इमाम अली मकाम से कोई ताल्लुक नहीं है। फरमाया कहां उनकी दीन के लिए कुर्बानियां और कहां ये खराफात। अगर तुम्हें इमाम अली मकाम से मोहब्बत है तो उनका आखिरी सजदा देखो, उन्होंने तो वहां सजदा किया और तू यहां करने के लिए तैयार नहीं। फिर दूसरी बात, इमाम अली मकाम का जिक्र सुन के आंखों में आंसू आ जाना। जिक्र हुसैन किसी के बाप की जागीर तो नहीं है, किसी की जागीर तो नहीं है। जिक्र हुसैन सुनकर किसी की आंखों में आंसू आ जाना, वो रो पड़ा, वो गमज़दा हो गया, इस पर फतवा लगेगा ना? सुनिए आला हजरत क्या कहते हैं। आला हजरत फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। फरमाया कि नस्ल नबूवत की जो असल है इमाम हुसैन पाक, फरमाते कौन सा सुन्नी है जिसको करबला का गम नहीं है? आला हजरत फरमाते कौन सा सुन्नी है जिसको वाक़या करबला का गम नहीं, या करबला का वाक़या सुनकर उसका दिल गमज़दा नहीं होता या आंखों में आंसू नहीं आते। लेकिन हमें हुक्म दिया गया कि सब्र करना है, आंसू आ जाए, दिल गमज़दा हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन सीने पीटना नहीं। आई आवाज सुनियो तो अड़ी, सीने पीटना, ताज़िये के जुलूस निकालना, मरसिए पढ़ना, नोहे पढ़ना, लिबास पढ़ना, चेहरे पीटना, बाल नोचना, फरमाया ये हराम है। बाकी कोई ये कहे कि मुझे शहादत हुसैन का गम नहीं, तो बरेली का ताजदार कहता है वो सुन्नी नहीं है। सुन्नी वो है जो जिक्र हुसैन सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए। सुन रहे हैं आप? इसमें कहीं इफरात तफरीद तो नहीं है, कोई झूल तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, कोई ज्यादती तो नहीं है। और कैसे हो? इमाम अहमद रजा का पैगाम है। आला हजरत फादिल बरेलवी ने मसला हल कर दिया।
क्या दास्तान है करबला वालों की। मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा और औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, मदीना से लेकर करबला तक, करबला से वापस मदीना तक, ये जितना सफर हुआ इसमें मुख्तलिफ मनाजिल आई, मुख्तलिफ मंजिलें थी। बाद में 19 के करीब मुख्तलिफ मंजिलें, मुख्तलिफ जगह लिखी है जहां ये काफिला रुका। सुनियो, सुन रहे हो? बाजारों, चौकों, चौराहों में रसूलुल्लाह की शहजादियों का नाम लेकर झूठी कहानियां बयान करने वाले और हैं। हम कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, सईदा ज़ैनब पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जानते हो ना कौन? बिन्ते अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मदीना से लेकर करबला तक, करबला से वापस मदीना तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैंने अपनी फूफी जान में 2 बातें देखी। क्या? फरमाया, एक तहज्जुद फर्ज तो फर्ज है, मेरी फूफी जान ने तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। पूरे सफरे करबला में प्यास भी थी, भूख भी थी, बछड़े भी कुर्बान हुए, लेकिन पूरे सफरे करबला में मेरी फूफी जान हजरत सैयदा ज़ैनब पाक ने तहज्जुद की नमाज भी। दूसरी बात फरमाते, उनका पर्दा नहीं खुला। जब वो कूफा के बाजारों में थी, लोग छतों पे चढ़े हुए थे, लोग देख रहे थे, तो उस परेशानी के आलम में कि जब भाई का सर भी सामने नेज़े की नोक पे हो, बच्चे भी कुर्बान करके आई हों और सर बुरीदा लाशों के करीब से गुजर कर आई हों, मैं तो वो कसीदा बयान ही नहीं किया करता। वहां कलेजा फटता है, जो सईदा ज़ैनब ने मैदान करबला में जो इस्तिगासा पड़ा था, कलेजा फट जाता है वहां जब वो लाशों के करीब से गुजरते हुए इस्तिगासा पेश करती है। सईदा ज़ैनब पाक उस परेशानी के अंदर भी, जब कूफा वाले छतों पे चढ़े हुए थे, तो आपने और कोई बात नहीं की, एक जुमला कहा, फरमाया, कूफे वालों नजरें नीची करो, हम रसूलुल्लाह की बेटियां हैं, हम पाक नबी के घराने की पाकीज़ा खवातीन हैं, अपनी नजरें झुकाओ, शर्म हया पैदा करो अपनी नजरों के अंदर। और इस्लाम की बेटी का किरदार कैसा है? सीना पीटना नहीं, बेपर्दगी नहीं, बेहयाई नहीं, मर्सियां नहीं, लोहे नहीं। इस्लाम की बेटी का किरदार यह है कि सईदा ज़ैनब बिन्ते अलीजुल मुर्तज़ा के खुतबे, जिन्होंने अपने ज़ियाद के दरबार के दरो दीवार हिलाकर रख दिए, यजीद के दरबार के दीवारें हिलाकर रख दी, और सुनने वाले जो जानते नहीं थे उन्होंने कहा, खुदा की कसम है जुबान ज़ैनब की थी, ले जा अलीजुल मुर्तज़ा का। ये जुर्रत बता रही थी कि ये अली की बेटी है। हजरत याहया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सईदा ज़ैनब पाक के पड़ोसी थे। उनसे किसी ने पूछा, आपने सईदा ज़ैनब को देखा है? आपने देखा है सईदा ज़ैनब को? सुन रहे हो? सुनियो, शुक्र करो अल्लाह ने आले सुन्नत से वाबस्ता किया हुआ है। लाख शुक्र है उस रब का, करोड़ों शुक्र है आले सुन्नत के दामन से वाबस्ता रखा। कितना सुथरा कीता है। हजरत याहया फरमाते हैं, मार आई तो लहा शख्सन वला समय तो लहा सौतन। का तू पूछता है कि मैंने सईदा ज़ैनब को देखा? मार आई तो लहा शख्सन, खुदा दी कसम मैनू ये भी नहीं पता उन्हां दा कद कितना है, मैंने कभी देखा ही नहीं। और फिर पर्दा वजूद का, जिस्म का तो पर्दा है, वला समय तो लहा सौतन, मैंने कभी उनकी आवाज भी नहीं सुनी। जिनके पर्दों का आलम ये हो और जो रसूलुल्लाह के मुकद्दस खानदान की शहजादियां हो, और आज सीने पीट पीट के कहे, ना रो ज़ैनब ना रो, मैं लुटी गई। बाबा लानत तेरी सोच पे। तू आले बैत का मुहिब है, तू आले बैत से मोहब्बत करता है। रसूलुल्लाह की शहजादियों के नाम इस तरह बाजारों में नहीं लिए जाते, इस तरह मन गढ़त कहानियां उनसे बयान नहीं की जाती। और फिर सुनिए हज़रात गिरामी कदर, आखिरी रात है 10वीं की रात। कौन सी रात? 10वीं की रात है।
और उस 10वीं की रात में इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया और उस खुतबे के अंदर इमाम अली मकाम ने अपने रुफका से पूछा, तुम में से जो जाना चाहता है चला जाए, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। ये न कहना कि निहत्थे ले जाकर मरवा दिए, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन एक वादा हुसैन से लेकर जाओ कि तुम्हारी शफात जरूर करवाऊंगा मैं। तुम में से जो जाना चाहता है वो चला जाए। कोई भी नहीं उठा। चिराग बंद करके जलाया, फिर बुझाया, कोई भी नहीं उठा। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे। उन्होंने इमाम अली मकाम से फरमाया, तुसी 1000 मरतबा भी चिराग बुझाओ तो किसी ने उठ के नहीं जाना। हम जानते हैं जन्नत किधर है और जहन्नम किधर है। हमें पता है हक किधर है, हमें पता है हक कहां खड़ा है। और यही वक्त था जब हजरत होर आए, सुन रहे हो, हजरत होर ने एक पैगाम दिया। आपने फरमाया बंदा अपनी सोच से ही कर ले, अपनी फिक्र को दुरुस्त कर ले, अपना नजरिया दुरुस्त कर ले। नार से नूर का फासला 2 कदम का है, जहन्नम से जन्नत का फासला 2 कदम का है। इमाम अली मकाम से फरमाया, मैंने आपका काफिला रोका है, आप मुझे माफ कर दें। मैंने फैसला किया मैं आपके लश्कर में शरीक हूंगा। सुनोगे शेर? शायर कहते था जोश पे शब्बीर का दरियाए सखावत, था जोश पे शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखिए खंजर का न शिकवा था न गिला था। गुस्ताखिए खंजर का न शिकवा था न गिला था। ये कहते हुए होर की खता बख्श दी शाह ने, ये कहते हुए होर की खता बख्श दी शाह ने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। और फिर फरमाया, मरते हैं लोग किस तरह ज़हरा के चांद पर, मरते हैं लोग किस तरह ज़हरा के चांद पर, दिखला दिया और ने वहीं मर के सामने। इस तरह ज़हरा के चांद पे लोग मरते हैं। खाली दरे हुसैन से जाता नहीं कोई, बैठे रहो नसीर इसी दर के सामने। हजरत होर ने पैगाम दिया, अपनी सोचें दुरुस्त कर लो, अपनी फिक्र दुरुस्त कर लो, अपना नजरिया दुरुस्त कर लो। इमाम अली मकाम ने सैयदा ज़ैनब पाक को वसीयतें की जो मैं अर्ज कर चुका। फरमाया, बहन सबर का दामन हाथ से ना छोड़ना, गरेबान ना फाड़ना, चेहरा ना पीटना, बाल ना नोचना, वो करना जो पाक नबी का तरीका है। अब 2 सवाल जरा इनसे कर लूं, आप इजाजत दें तो। पहला सवाल, सवारियां कट दो, कड्डो तो जवाब भी तुसी आप ही देना है। लेकिन सवाल तुमसे ये है, क्या ये वही सवारियां जिस पे नवासे रसूल बैठे थे? बोले ना सारे, सारे बोलो यार, क्या वही सवारियां? इनको भी पता है ना कि ये वो नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, अगर नवासे रसूल की नकली सवारी जेवरात से लद के उसका इतना अदब करते हो, इतनी ताजीम करते हो, इतनी नकली सवारी से मोहब्बत करते हो कि नवासे रसूल की नकली सवारी है, तो नाने की असली सवारी जो कंधों पे उठाकर गारे सोर तक ले गए, उनसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? तवज्जो है हज़रात। अच्छा, फिर यही अपनी किताबों में लिखते हैं कि आज नवासे रसूल इमाम अली मकाम जगर गोशे बतूल दिल बंदे अलीजुल मुर्तजा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी कब्र के गिर्द चारों तरफ मीलों तक जो दफन हो गया वो बख्शा हुआ। हम कहते हैं तुमने ये जो बात की है ना, हम इससे भी आगे की बात करते हैं। नवासे रसूल की शान तो वराउल वरा है, उनके पड़ोस में दफन होने वाला तो बख्शा गया। हम कहते हैं दाता साहब का पड़ोस मिल जाए, वो भी बख्शा हुआ। बाबा फरीद का पड़ोस मिल जाए,
वो भी बख्शा हुआ। बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी का पड़ोस मिल जाए, वो भी बख्शा हुआ। ताजदार गोलड़ा का पड़ोस मिल जाए, वो भी बख्शा हुआ। ताजदार सरहंद का पड़ोस मिल जाए, वो भी बख्शा हुआ। बात तुम्हारी इतनी ठीक है, लेकिन तुमसे सवाल है, नवासे रसूल के पड़ोस में जो दफन हो वो बख्शा हुआ, तो जो नाने ने पहलू में दो यार सुलाए हैं, जो नाने ने पहलू में दो यार सुलाए हैं और खुद नहीं सोए, रब ने सुलाया है और सुलाकर बताया है तीनों यहां है, इसलिए कि तीनों का खमीर भी यहीं से लिया गया। क्या शान है हसनैन करीमैन की। कभी सिद्दीक अकबर के कंधों पर, बोलो ना यार, कभी फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे साथ बिठाएं, कभी यमन से खुसूसी जोड़े मंगवा कर पहनाएं, कभी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी चादर से पांव साफ करें और इमाम पाक फरमाएं कि ये आप क्या कर रहे हैं। फरमाया खुदा दी कसमें जड़ा मकाम तुहाडा मैनू पता है, लोगों को पता चल जाए तो क़यामत तक कंधों से नीचे ना उतारे आपको। इतनी मोहब्बत। और फिर आका करीम तारुफ करवाएं। क्या तारुफ। कंधों पे उठाया दोनों शहजादों को, सुन रहे हो, सुनियो, दोनों शहजादों को कंधों पे उठाया। सहाबा से फरमाया जानते हो ये कौन है। अर्ज के हुजूर जानते तो हैं, आप कोई खास तारुफ आज करवाने लगे हैं, आप तारुफ करवाएं आज। फरमाया तुम्हें पता है इनके नाना कौन है। मेरा ख्याल है रहने दीजिए, बोलो ना यार। तुम्हें पता है इनके नाना कौन है, नानी कौन है, अम्मा कौन है, बाबा कौन है, खालाएं कौन है, मामू कौन है, चचा कौन है, फूफी कौन है। फरमाया सुनो, इनके नाना रूह कायनात, जाने कायनात, मरकज़े कायनात, हयाते कायनात, मबदा कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, बाइसे तख्लीक़े कायनात। इनकी नानी मलिकतुल अरब, मौसना इस्लाम, उम्मुल मोमिनीन, महबूबे रब्बे कायनात हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और इनकी अम्मा सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा साजिदा कानिता शाफिया मुकद्दसा मुअत्तरा मुनव्वरा अफीफा, जिनके लिए पाक नबी ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और इनके बाबा पता है कौन है। रमजान वाली तकरीर याद है आपको। इनके बाबा हैदर कर्रार। कौन कौन हैदर कर्रार। किसको कहते हैं हैदर कर्रार। शेर अपनी कछार में हो, असद कहलाता है। कछार से बाहर निकले जिरगाम कहलाता है, और कछार से बाहर निकलकर चेल कदमी करे तो जैगम कहलाता है। शेर अपने दुश्मन पर नजर डाले तो गजनफर जैगम कहलाता, गजनफर कहलाता है। शेर अपनी दुश्मन की तरफ लपके तो उसे हमजा कहते हैं, और शेर अपने दुश्मन को दबोच ले उसे अब्बास कहते हैं, और शेर अपने दुश्मन के दो टुकड़े कर दे उसे हैदर कर्रार कहते हैं। बुलंद आवाज से बोले। फरमाया तुम्हें पता है इनकी खालाएं कौन है। सैयदा ज़ैनब पाक, मर जाए वो अपने बातिल अकीदे के साथ जो कहते हैं सरकार की एक ही बेटी थी। सैयदा ज़ैनब पाक, सैयदा रुकैया पाक, सैयदा उम्मे कुलसूम पाक। फरमाया तुम्हें पता है इनके मामू कौन है। हजरत कासिम। फरमाया तुम्हें पता है इनके चचा कौन है। जाफर बिन अबी तालिब। पता है फूफी कौन है। उम्मे हानी बिनते अबी तालिब। फरमाया आप जरा मकाम सुनो इस खानदान का।
तो तुसा चुप नहीं करना। फरमाया जद्दोहुमा फिल जन्ना, जद्दतुहुमा फिल जन्ना, उम्मुहुमा फिल जन्ना, अबूहुमा फिल जन्ना, खालुहुमा फिल जन्ना, खालतुहुमा फिल जन्ना, अम्मुहुमा फिल जन्ना, अम्मतुहुमा फिल जन्ना। फरमाया हसनैन के नाना जन्नत में, हसनैन की नानी जन्नत में, हसनैन के बाबा जन्नत में, हसनैन की अम्मा जन्नत में, हसनैन की खालाएं जन्नत में, हसनैन के मामू जन्नत में, हसनैन के चचा जन्नत में, हसनैन की फूफी जन्नत में, वहुमा फिल जन्ना, ये दोनों खुद भी जन्नत में, वमन युहिब्बुहुमा फिल जन्ना, जो इन दोनों से मोहब्बत करे वो भी सीधा जन्नत में। या हुसैन। अगली बात सुनेंगे आप। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के दरबार में शाम के अंदर यजीद ने खुतबा दिया, और ये यहां जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तकरीर की ना, वो यजीद के वो सारे इरादों को खोल के रख दिया। उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, ये इब्ने ज़ियाद ने किया, मैंने तो इसको कत्ल करने का नहीं कहा था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक्त यजीद ने कसीदे पढ़े और यजीद के ख्वारियों ने उसके कसीदे पढ़े, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं भी तकरीर करूंगा। तो उसने कहा बोले, आपने यजीद के दरबार में जितने लोग बैठे थे उनसे पूछा मुझे जानते हो? सबके सर झुके हुए थे। फरमाया नहीं जानते तो जाओ मदीने की जमीन से पूछो, नहीं जानते तो जाओ मक्कातुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह से पूछो मैं कौन हूं, नहीं जानते जाओ हजर अस्वद से पूछो जाकर मैं कौन हूं। मैं उस खानदान से हूं जो खानदान नबूवत है, जो मौला अली का खानदान है, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खानदान है, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का खानदान है, उस खानदान से हूं। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा पढ़ा तो वो लोग रोने लग गए, कूफी खुद भी रोए। यजीद डर गया, मुअज्जिन को हुक्म दिया, जुमे का दिन था, मुअज्जिन को हुक्म दिया अजान दो। इतने में एक बंदे ने इमाम अली मकाम के लख्त जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा करबला की जंग कौन जीता? आप जीते या यजीद जीता? क्योंकि मादियत परस्त कहते हैं जिसके पास दौलत हो, जिसके पास कुव्वत हो, जिसके पास इक्तिदार हो, जिसके पास शोहरत हो वो जीत जाता है। कुरान कहता है नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। फरमाया कौन जीता है? ईमान वाला, अमल सालेह वाला, हक की वसीयत करने वाला, सब्र की वसीयत करने वाला। फरमाया इमाम अली मकाम के पास ये चारों चीजें थी। यजीद के पास दौलत थी, इक़्तिदार थी, शोहरत थी, लेकिन कुरान जिसको कामयाबी का मयार कहता है वो चारों चीजें इमाम अली मकाम के पास थी। तो सवाल उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किया, यही मैं बात खत्म करूंगा। उसने कहा बताएं करबला की जंग कौन जीता? आपने फरमाया सुन, अजान सुन, फिर मैं तुझे जवाब देता हूं। अजान शुरू हो गई, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के लफ्ज आए। आपने मुअज्जिन से कहा जरा अजान रोक, और उस बंदे से कहा सवाल दोहरा। उसने कहा मैंने पूछा था करबला की जंग कौन जीता? फरमाया तू बता ना, जिसका सारा कुंभा कट गया, नवासे का सर नेजे की नोक पे है, तो बता ना मस्जिद के मीनारों से किसके नाने का नाम गूंजा है अभी? बता ना किसके नाना का नाम गूंजा है अभी? फिर तू बता कब्र में सवाल किसके बारे में होगा? तू बता नमाज में दुरूद किसकी औलाद पे पढ़ा जाता है? तू बता जिनका सर तुमने काटा वो तो नेज़े की नोक पे चढ़ के अब भी कुरान पढ़ रहे हैं। तो फिर तू बता कौन जीता? तो आज हम कहते हैं कल भी हुसैन जीता था, आज भी हुसैन जीता, क़यामत तक हुसैन जीता। हुसैन कल भी जिंदाबाद था,
आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद है। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, आज भी मुर्दाबाद है, क़यामत तक मुर्दाबाद है। और हम सीना तान के कहते हैं हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है। खुदा क़यामत तक हमें हुसैनियों की सफों में रखे। वमा अलैना। शेर सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिनकी माँ फातिमा, जिनके नाना नबी, जिनके भाई हसन, जिनके बाबा अली, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। तशरीफ़ रखिए। एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह साहब के मिल्क फरमा दें। अहबाब-ए मोहतशम, कल इंशाअल्लाह 5वीं अज़ीम शान ज़िक्र अहले बैत अतहार व सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की महफ़िल इनेकाद पज़ीर होगी, जिसमें ख़ुसूसी खताब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वकास अहमद साहब फरमाएँगे। अहबाब शिरकत फरमाकर अपने क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। नामी मुहर्रमुल हराम की महफ़िल बादाज़ नमाज जुमा इनेकाद पज़ीर होगी। ख़ुद भी तशरीफ़ लाया करें, साथ दूसरों को भी दावत दें। ये 5-10 दिन बाकी रह 5-7 दिन बाकी रह गए हैं, तो ज़िक्र अहले बैत में अपने आप को भरपूर शरीक कर लें। अल्लाह इसकी बरकत से हमारी मुश्किलात को दूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही जो कुछ पढ़ा गया तिलावत कलाम पाक, नात शरीफ, बयान, फातिहा, सलाम, सब कुछ तेरी बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इसका सवाब तमाम अंबियाए किराम की रवाह मुक़द्दसा को अता फरमा। बिलख़ुसूस नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को इसका सवाब अता फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से तमाम साहबे कराम, साहबियात, अज़वाज मुतहरात, खुलफ़ाए राशिदीन, आले बैत अतहार की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। बिलख़ुसूस शुहदाए करबो बला की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। इलाही जो मुसलमान बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अजला नसीब फरमा। जो मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। तमाम मुसलमानों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा। तमाम मुसलमानों की मुश्किलात को आसान फरमा। इन महफिल को सजाने में जितने दोस्त जिस तरह तावन करते हैं उनको इसका अजर अज़ीम अता फरमा। मस्जिद की इंतज़ामिया, नमाजी हज़रात को मज़ीद बरकतें अता फरमा। हाजी शफीक साहब मज़ीद मजदूह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। आले सुन्नत पर उनका साया दराज फरमा। इलाही हमें अपनी हर आजमाइश से महफूज फरमा।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर रहमत का साया नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्किही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।